गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। इसी तरह हंसिए मुस्कुराइए गुनगुनाते रहिए। हुआ चूँकि हम लोग का लाइफ क्या है, गॉड गिफ्टेड है, ऊपर वाले का उपहार है। और आज आईटीआई का तीसरा क्लास है। आप दूसरे क्लास में काफ़ी अध्ययन किए होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छा से उसको गेट कर लिए होंगे। मैं आगे बढ़ने के साथ साथ पहले मैं ये कहूँगा कि अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल लेटर में नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उसे दबा दें। बगल में घंटे का चित्र आएगा, आप उसे दबाइएगा, 3 ऑप्शन आएगा। सबसे ऊपर वाले घंटे में दबाइएगा जिसमें ALL ऑल वाला लिखा रहेगा। तो इससे क्या होगा कि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और मेरे में कितने सदस्य जुड़ रहे हैं और कितने स्टूडेंट मुझे मेरे बनाए हुए वीडियो को देख रहे हैं। बस सिर्फ इतना ही मकसद होता है हमें सब्सक्राइबर से देखने से कि कितने बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं। तो मैं आगे बढ़ने के साथ यही कहूँगा कि अगर हमारा वीडियो कुछ बच्चों तक अगर नहीं पहुँच पा रहा है, कुछ स्टूडेंट तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो आप इसको पहुँचाने का काम करेंगे। चाहे वो आशुतोष कुमार के पास पढ़ता हो अथवा ना पढ़ता हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस सिर्फ आपको वहाँ तक पहुँचाना है। सुगर आइए हम आगे पॉइंट करें। सुगर तो पहला स्टारिंग पॉइंट बनाएंगे आप लोग। स्टारिंग पॉइंट आप देख पा रहे हैं ना, स्टारिंग पॉइंट मैंने बनाया है। कहते 420 में कम से कम कितना से गुना करें। 420 पूरा सवाल मैं नहीं लिखूंगा बुआ, वो आप सुन करके लिखिए कॉपी में। 420 में कम से कम कितना से गुना किया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन सके, ताकि यह पूर्ण वर्ग बन सके। सवाल एक बार और सुनेंगे बुआ। 420 में कितना से गुना किया जाए ताकि जो प्राप्त संख्या हो यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब बताइए, उन्होंने 420 में उन्होंने क्या कहा, कितना से गुना करे, ऐसा कहा है ना बुआ, कितना से गुना करे। तो आप इसको क्या कीजिएगा, लघुत्तम निकालिएगा। बचपन में आप एलसीएम पढ़े हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो आप इसे क्या करोगे, लघुत्तम निकालोगे। 2 से दिए 21 दूनी 42, फिर 2 से दीजिए वह 155, सॉरी 105, फिर इसको 5 से दीजिए, 3 से भी दे सकते थे हम, 5 से दिए तो 5 दूनी 10, 5 का 5, फिर 3 से दीजिए 7 21। अब आपको देखना है इसमें कि 2 गुना 420 का फैक्टराइज हमने किया, अभाज्य संख्या मिलाया तो 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7 होता है। अब हमें एक बात बताइए, किसका किसका जोड़ा नहीं लगा है, वो हमको ये बता दीजिए। जिसका जिसका जोड़ा नहीं लगा है, यानी कि ये तो जोड़ा अवस्था में प्राप्त हो गया है ना। तो जो जोड़ा अवस्था में प्राप्त हो गया हम उसको देखेंगे ही नहीं। विदाउट जो जोड़ा अवस्था में नहीं है हम उसको देख रहे हैं। जब हम उसको देख रहे हैं तो ये है 5 है, 3 है, 7 है, यही है। 5 है, 3 है और 7 है। तो गुना कीजिए, 7 या 21 और 21 पंची 105। जो जोड़ा अवस्था में नहीं लगेगा बस सिर्फ आप उसको गुना कर दीजिएगा तो यही आपका आंसर हो गया। यानी 7 या 21 और 21 पंची 105, यानी 105 से गुना करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आप समझ गए। प्रश्न हमको क्या पूछे थे, 420 में कम से कम कितना से गुना करें ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए हमने पहले इसको क्या किया, एलसीएम लघुत्तम निकाले। लघुत्तम निकालने के बाद हमको ये पता चला कि इसमें जोड़ा में 2 गुना 2 आता है लेकिन 3 गुना नहीं आता है। तो 7 या 21 पंची 105, यानी 105 हमारा क्या हो गया, आंसर। यही आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न सुनिएगा, है ना। थ्योरी ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है और एक में ही क्लियर कीजिए तो अच्छा रहेगा और बेटर रहेगा। अगर हमसे पूछेगा 420 में किस संख्या से डिवाइड किया जाए, यानी भाग दिया जाए, किस संख्या से भाग दिया जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। करना कुछ नहीं हुआ, जो जोड़ा नहीं लगा उसी से भाग देना। यानी कि 105 से गुना करें तो भी 105, भाग करें तो भी 105। समझ भाई। एक उदाहरण हम और चाहते हैं कि आपके बीच लेकर के हम दिखा दें, यानी कि 50, या आप कोई भी सोच सकते हैं, अपनी मेरिट है, आपके पास क्षमताएं हैं इतनी कि आप कुछ भी सोच सकते हैं। 720, चलिए 720 का हम लेके देखते हैं। 720 लिए 2 से
36 दूनी 72, आप कोनो भी ले सकते हैं, किसी भी संख्या को ले सकते हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं हो। आप देखिए यार उसको बनाना है, फिर 2 से दिए 36 दूनी 72, फिर 2 से दिए तो कितना आया 18 दूनी 36, फिर 2 से दिए 90 दूनी, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15 तिया 45, और फिर 3 से 5 तिया 15। यानी कि देखिए हुआ क्या क्या जोड़ा लगा और क्या क्या नहीं लगा, आप इस चार्टा में देख करके हमको बताइए। तो पहले तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 को 2 मिल गया, ये जोड़ा अवस्था में आ गया, ये जोड़ा अवस्था में आ गया, ये भी जोड़ा अवस्था में आ गया, लेकिन बच क्या गया हुआ आपके पास ओनली 5। इसको फैक्टराइज करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ बचा है 5, और जो 5 बचा है तो यही 5 है बुआ जो कहता है कि कम से कम किस संख्या से गुना करें ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी 5 से गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, और 5 से डिवाइड भी करेंगे तो पूर्ण वर्ग हो। देखिए वो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 कटा, तो यही पूर्ण वर्ग है। और ये 5 है, जोड़ा बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे। जोड़ा बनाने के लिए अगर 5 से गुना किए तो ये भी क्या हो गया पूर्ण वर्ग हो गया। ठीक है, आप खुश हैं। आगे एक प्रश्न और भी हम करते हैं, तब आपको और भी डाउटिंग क्लियर हो जाएगा सारा चीज का। कोई भी संख्या आप अपने मन से सोचिए, कोई जरूरी नहीं है कि हम ही सोचेंगे सर। 362 सोच लिए, अपने मन से सोच लिया, है ना। अब 362 को क्या कीजिएगा हुआ, 362 को आप पहले इसको डिवाइड कीजिएगा 2 से, 18 दूनी 36, एकम 1, 181 प्राप्त हुआ। अब 181 खाएगा किससे, अब आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। इसको 60 बना लेते हैं, आसानी से बन जाएगा अभी। आप देखिए 18 दूनी 36, 180 हो गया, है ना। और उसके बाद फिर 2 से दीजिए 90, फिर 2 से दीजिए 45, फिर दीजिए 3 से 15 तिया 45, फिर 3 से दीजिए 5 तिया 15। यानी कि हम इसको लिख सकते 2 गुना 2 गुना 2, और इसको लिख सकते 3 गुना 3 गुना 5। यानी कि ये 3 वाला एगो जोड़ा लग गया और 2 को 2 वाला जोड़ा लग गया। बचा कौन नुनू, जो जोड़ा नहीं लगा वो 2 है और वो 5 है। यही 2 संख्याएं जिसको अपना जीवन साथी नहीं मिला हुआ, एकदम अकेला है। और जिसका जीवन साथी नहीं मिलेगा, जोड़ी अवस्था में नहीं मिलेगा, वही बाहर निकलेगा। अब बाहर निकलेगा तो अब ये कितना हो गया गुना करने के बाद 10। हम प्रश्न आपसे किए कि वैसी संख्या बताइए हुआ कि 360 में कम से कम कितना से गुना करे या भाग करे, दोनों में से कोई भी बोल दे, गुना करे या भाग करे, तो प्राप्त भागफल या प्राप्त संख्या जो गुना करने के बाद आएगा क्या पूर्ण वर्ग होगा। तो ये 10 से गुना कर देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, और 10 से भाग भी कर देंगे उसको तो वो भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ओके बुआ। सर इसको एक बार आप बढ़िया से बताइए हमको, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब हमको बताइए नो कि ये 10 आया, 10 से भाग दीजिए बुआ, 5 दूनी 10, अब 2 2 कट गया तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 9 चौकी 36, 36 का वर्गमूल बताइए बुआ 6 आता है कि नहीं आता। हाँ सर अगर गुना कर देते तब, गुना करके देखिए वो भी पूर्ण वर्ग बनेगा, आप घबराइएगा नहीं। यही डाटा में समझाना चाह रहे थे। बुआ आप जो अध्ययन कर रहे हैं, अगर इसमें किसी तरह का परेशानी आपको आती है या किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप हमसे संपर्क करें, और हमारा हेल्पलाइन नंबर पहले वाले में दिया हुआ है, पहले में जाइए और हेल्पलाइन नंबर आप उसका यूज कीजिए निकाल के, और हमसे प्रश्न कीजिए जहां आप नहीं समझ पा रहे हैं, दिक्कत है परेशानी है तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं सुबह। हम हमेशा आपके लिए तात्पर्य हैं। और किसी तरह का परेशानी आती है, किसी तरह का दिक्कत होता है, किसी तरह, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आगे हम बढ़ने से पहले अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए हुआ
अब अगला प्रश्न हमको करने से पहले हम आपको कहेंगे कि ये प्रश्न आपको लिखना है, कॉपियों में छापना है। कहते 765 में कम से कम कितना जोड़े। अब बताइए, नो कहता है कि 765 में कम से कम कितना वो जोड़े। 765 में, या हम अगर उससे कम लेना चाहते हैं बुआ, तो हम कहेंगे कि 600 में कम से कम कितना जोड़े ताकि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। प्रश्न फिर से सुनिएगा, 600 में कितना जोड़े ताकि यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अब हम स्क्वायरिंग शुरू में याद करवाए थे आपको, हम बोले थे कम से कम 50 तक आपको याद रखना है स्क्वायरिंग। तो अब देखिए हुआ 20 का होल स्क्वायर कितना होता है 400, 21 का 21 हाँ 4 41। अब देखिए हुआ 22 का कीजिए 22 में हाँ 4 84। अब 25 हाँ 625, यानी ये डाटा से हम लोग कर दिया। 25 का होल स्क्वायर 625। अब हमें एक बात बताइए लोग, 25 का होल स्क्वायर में अगर 600 को माइनस कर दे तो 25 का होल स्क्वायर होता है 625 और 600 इसमें माइनस कर दिए, आया आंसर कितना 25। यानी 25 ऐसी संख्या है जो जोड़ेंगे तो दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब हम आपसे फिर पूछते हैं, आप देखिए दिमाग लगाइएगा, 450 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या क्या हो जाए पूर्ण वर्ग हो जाए। जोड़ी जाए, मैंने कहा जोड़ेंगे हम, तो जोड़ेंगे। अब इसका नियरेस्ट देखेंगे, है ना, इसका नियर बाय कौन आता है। तो नियर बाय कौन आता है, तो आगे वाला नियर बाय लेना है, पीछे वाला नहीं। अब नियर बाय इसमें करना है तो 21 हाँ 4 41, तो 21 तो इससे कम है, तो जोड़ेंगे कहाँ से, यहाँ घट जाएगा ये 4 41। 22 22 हाँ 484, जो इससे ज्यादा है। तो अब 484 में आप 450 घटा दीजिए, यहां बचा 8 में 5 जाए 3, ये खत्म। यानी कि 34 ऐसी संख्या अगर हम जोड़ देते हैं 450 में तो मेरा कंफर्म हो जाता है कि प्राप्त संख्या हमारा पूर्ण वर्ग होगा। ओके बुआ, आप सीख सके, गुड। आप सीखने के लिए ही आए हैं, सीखिए। अगला नोट, अब हम कहते हैं 450 में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए। पहले हम जोड़ वाला सीखे, गुना वाला सीखे, भाग वाला सीखे, अब जोड़ वाला सीखे और अब घटा वाला सीखेंगे कि 450 में कौन सी ऐसी संख्या घटावेंगे जो कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। प्रश्न क्लियर हुआ बुआ? एक बार और क्लियर करते हैं। 450 में यानी 450 में कौन सी ऐसी संख्या घटावेंगे ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अब इसका नियरेस्ट देखना है और पीछे वाला देखना है, आगे वाला नहीं। अब देखिए 21 का होल स्क्वायर करेंगे तो 441 होता है, और 22 का होल स्क्वायर करेंगे तो 484 होता है। अब ये किसका नियरेस्ट है, वो हमको पीछे जाना है, क्योंकि घटाने के लिए हम पीछे जाते हैं और जोड़ने के लिए करते हैं। तो अब देखिए इसका नियरेस्ट कौन है, ये है, ये तो ज़्यादा हो गया उससे, तो जोड़ने वाला पूछेगा तो आगे बढ़ेंगे और अगर घटाने वाला पूछेगा तो पीछे देखेंगे। तो पीछे 441 है, अब 441 से और 450 कितना ज़्यादा है, तो आप देख लीजिए वो 450 में 441 को माइनस करेंगे करे जाए तो कितना आएगा आंसर, 9 आंसर होगी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों में माइनस करेंगे तो 9 आंसर आएगा। अगले आंसर आप क्लियर होगी आपको। अगर जोड़ वाला पूछे, घटा वाला पूछे, गुना वाला पूछे या भाग वाला पूछे तो आपका सारा क्लियर हो गया ना पूर्ण वर्ग के लिए। मैंने एक एग्जाम्पल लिए, पर आप घर में बैठ करके 50 एग्जाम्पल लीजिएगा और बना के देखिएगा। अगर आपसे नहीं बनता है
तो आप घबराइए नहीं नू, हम आपके साथ थे, हैं और शायद रहेंगे भी। आप हमेशा याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिए जहाँ समझ में नहीं आता है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आती होगी। इतना बेटर ढंग से अगर स्पेस करने के लिए अगर आप समझ पाते तो बड़ा बेटर है। और इतना डेल भाषाओं में आपको यूज किया जाता है। कभी कभी मेरे फिगर में परेशानी आती है और क्या कीजिएगा, संसाधन की कमी है, जितना है हम उतने में खुश हैं। और आवाज़ सुन करके भी आप लिख सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है कि फिगर दिखनी ही चाहिए। आप इंटेलिजेंट बॉय हैं और देश में अपनी अहमियत रखते हैं और आपको पता है कि आप बोर्ड एग्जाम दे करके टपे हुए हैं, तो अपनी अहमियत को समझिए। आइए हम आगे करें। अब बताइए नुनो कि अगर आपको दिया है 1764 को रूट से बाहर निकालिएगा सुगा, आपको इस रूप में दिया रहेगा या आपको 1764 पर हाफ पावर दिया रहेगा हुआ। अगर इस पर हाफ पावर दिया है तो भी वर्गमूल ही होता है और रूट दिया है तो भी वर्गमूल ही होता है और इसको वर्गमूल निकालना है सुगा। तो आप बताइए, चाहे इस फॉर्म में रहेगा चाहे इस फॉर्म में रहेगा, दोनों इक्वल है। अब इसको बाहर निकालना चाहते हैं हम, तो सर हमको सबसे पहले ये बताना है कि आप ये दोनों में ये 64 है, आप निकालना क्या चाहते हैं, यहाँ क्या है हुआ, आप वर्गमूल निकालना चाहते हैं। वर्ग का मतलब 2, वर्ग का मतलब पावर में 2, तो यहाँ पर 2 है तो 2 अंक को पहले घेर देंगे और देखेंगे 64 हमको इकाई अंक पर 4 है और इकाई अंक पर 4 कौन कौन देता है, एगो 2 देता है और एगो 8 देगा, है ना, कि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 8 8 64, 4 दो ही को संख्या। और किसी का औकात है तो हमको बताइए, जो कि आपको लगता है कि ये संख्या 4 दे देगी हमको, तो आप बताइए हुआ। और स्क्वायर होनी चाहिए, हम पहले भी बोल रहे हैं कि स्क्वायर होनी चाहिए, न कि घन। 3 पावर नहीं होना चाहिए, उसमें 2 पावर होना चाहिए। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। इसके इकाई अंक पर 4 आया और इसके इकाई अंक पर भी 4 आया, तो दोनों इकाई अंक पर 4 आने के कारण अब हमें एक चीज़ बताइए दोनों, 1764 1/2। अब इसको हम लोग हल करने के लिए तैयार हैं। तो हल करने के लिए जब तैयार हैं तो 1764 में यहाँ 64 है, 17, अब पीछे वाले को हम लोग देखेंगे कि नियर जाना है, कम जाना है। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर देखेंगे 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो सबसे करीब कौन है, हमको ये देखना है कि सबसे करीब कौन है। अगर सबसे करीब जो होगा मैं उसी को लूँगा। अब सबसे करीब यहाँ क्या होता है, 4, सबसे करीब 4 हुआ। और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 8 भी 64 देता है, जो इकाई अंक पर 4 है, और 2 भी देता है। लेकिन हमने पीछे गया था, 4 को लेने में हम पीछे गए हैं, 25 तो हम आगे नहीं गए, तो इसलिए हमको 2 ही लेना होगा यहाँ पर। जब इसमें हम पीछे जाएंगे तो इसमें भी हम पीछे ही जाएंगे, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए ये वर्गमूल हो गया 42 का। आप सीख गए होंगे, अगला लेंगे तो और बेटर ढंग से आप सीख जाइएगा। 2401, 2401 को हम लिख सकते हैं हाफ पावर, यहाँ रूट हटने के बाद वहाँ हाफ पावर होता है। उसके बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे बुआ, तो आप देखिए पहले की इकाई अंक पर क्या है, 1 है, इकाई अंक पर 1 है। यहाँ देखिएगा सुगा, हमारी उंगली यहाँ है, आप इस पॉइंट को देखिएगा, 1 है। और आप देखिए कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, या दूसरा हमारे पास और क्या है, 9, कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आता है, 81 के इकाई अंक पर 1 आता है। इसका मतलब साफ हो गया कि यही 2 संख्या हैं जो हमें 1 प्रदान कराती है, दूसरा कोई संख्या नहीं है। नहीं तो आप सोच के देखिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए 1 और 9। आप देखिए 9 की दोनों को आप नियरेस्ट करेंगे हम लोग तो क्या होता है, सो देखिए 24 से
जो आएगा बुआ 24, पहले हम लोग देखेंगे 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है, और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो हम आगे बढ़ गए, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ ज़्यादा करीब हो जाने के कारण से 25 यानी 5 का स्क्वायर 25 आ गया, तो हम इसको नहीं ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर 4 लेंगे, अगर हम इसको ज़्यादा करीब ले लिए हैं तो हम अगला वाला पॉइंटेज क्या है हमारा 9, हम 1 को यहाँ से नहीं ले सकते थे, क्योंकि इसका ढेर करीब, अगर इसका वाला ओरिजिनल वाला लेंगे हम 9 लेंगे ज़्यादा वाला, तो पीछे वाला कम लेंगे। आप दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके देखिएगा तो आप वही शब्द आ जाएगा, आप घबराइए नहीं। आगे पॉइंटेज, कोई भी संख्या आप सोचिए, और कोई भी संख्या सोचने के बाद आप लीजिए, देखिए आसानी से आप सॉल्व कर पाइएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए हम करते हैं 15,625, 15,625 ये रूट में है। अब 15,625 को हम इसको रूट को हटा के हाफ पावर भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए वर्गमूल यानी 2 पावर का मतलब 2 को घेरेंगे, और जानते हैं आप कि 25 देने का औकात सिर्फ 5 को है धरती पर, और किसी को नहीं है, 5 को देने का काम है। तो 2 अंक को घेरे, अब बच गया पीछे कितना अंक 156। 156 को हम पहले वर्ग करेंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है बरबरे 44 से, और 13 का स्क्वायर होता है 13 69 से। तो ज़्यादा करीब कौन हो गया 144, ये करीब नहीं 144, तो यहाँ क्या करेंगे 12 लिख देंगे, यही हो गया आपका आंसर। अब ये अच्छी तरह से आप समझ चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको अकॉर्डिंग कर लीजिएगा अपने प्रश्न के जरिए से। अब हम लोग घन की तरफ चले, तो घन करने के लिए क्या है 15,625 पर अगर 1/3 पावर है, 1/3 पावर है, तो आप हमको बताइए 15,625 पर 1/3 पावर है, तो नीचे कितना है 3, तो 3 अंक को घेरेंगे। तो 3 अंक को घेरेंगे तो इसमें कहीं चिंता की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 अगर इकाई अंक पर हो तो वो हमेशा 5 ही देगी, आप इस पर घबराइएगा नहीं, वो हमेशा 5 देगी, 5 लिख दीजिए आप। 3 अंक के बदले में 5 ही हुआ, कल 1 हो गया बस। अब यहाँ देखेंगे 15 को, यानी 2 का 3 पावर करेंगे तो 8 होगा, और 3 का 3 पावर करेंगे तो 27 होगा। अब आप बता दीजिए कौन लेना चाहिए हमको, ऊपर वाला 2 का 3 पावर 8, यानी कि इसकी संख्या क्या है 2, आंसर हो गया वो। यही घनमूल कहलाता है सुगा। इसको इस रूप में भी एग्जाम हॉल में दिया जाता है, या कर्णिया भाग में 3, इसको कर्णिया भाग बोला जाता है, और ये 15,625 अंदर में दे दिए, आंसर हो गया। आगे 9 17 74 088, 74 088। अब इसके कर्णिया भाग में कितना है 3 है, इसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये मैथमेटिक्स का रूल नहीं बताता, ये 3 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यहाँ पर 3 देंगे तब घनमूल में आएगा। 74 088 और 1/3। अब इसको करेंगे सुगा 3 अंक को घेर दीजिए। अब इकाई अंक पर 8 है, तो धरती पर इकाई अंक को 8 देने के लिए सिर्फ 2 ही वाद्य है, इसमें आपको कहीं परेशानी है। 2 का 3 पावर 8, और कोई संख्या है तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर 8 ये भी दे रहा है, क्यूब करने के बाद। और किसी का औकात नहीं हुआ क्यूब बनाने में, आपको कहीं परेशानी आएगी। क्यूब के इकाई अंक में वही आएगा जो बनेगा, एक ही अंक आएगा, दूसरा अंक नहीं आएगा। हो गया 74 का कीजिए हुआ,
तो आप 74 का कीजिएगा तो कितना आएगा आपको पता है? 4 का होल स्क्वायर 16, 4 का होल स्क्वायर 16, 4 का क्यूब कीजिएगा तो 64 है। क्यूब कर रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं क्यूब। अब ये पीछे वाला काम कर रहे हैं, ये वाला का काम कर रहे हैं। 3 अंक घेर दिए, बचा 2 अंक। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 है। कौन लेना चाहिए बुआ? ऊपर वाले सर। ऊपर वाले में क्या है? 4 है और इकाई अंक पर क्या रखा? 2 आंसर। ये क्यूब होगी आपका, आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। कहीं परेशानी आपको नहीं है, किसी तरह का दिक्कत नहीं है, और दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और किसी तरह का परेशानी है तो आप उस पर भी हमें चर्चा कर सकते हैं। आइए हम आगे चलें। आगे हुआ स्टार बनाएं, और स्टार बनाने के बाद हम ऐसा सीखेंगे जो 5 वाला डिजिट, जैसे 15 को लेके चले हुआ 15 गुना 25, दोनों में डिफरेंट कितना है? 10 का। 15 गुना 25 दोनों में डिफरेंट 10 का है, और कहते हैं कि 2 संख्याओं का गुना करना जिसका इकाई अंक 5 से एवं बीच का अंतर 10 हो जाए। तब इसको जब सॉल्व करेंगे तो करना कुछ नहीं है सुगा, कि देखिए वह करना कुछ नहीं है, 10 अंकों का डिफरेंट होना चाहिए और 10 अंकों का डिफरेंट होना चाहिए। पहले छोटी उसके बाद बड़ी, पहले छोटी तब उसके बाद बड़ी। अब 2 अंकों का डिफरेंट है, आप देख लीजिए गौर से, 5 इकाई अंक पर है या नहीं। आप स्टार बना करके वो लिखेंगे कि जब 2 अंकों के बीच अंतर 10 हो और इकाई अंक पर क्या हो? 5 हो। यदि 2 संख्याओं के बीच अंतर 10 हो और इकाई अंक पर 5 हो, तब उसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? आसान तरीके से। तो यहाँ 15 गुना 25 हो गया, 10 का डिफरेंट है, देखिए हुआ। इसके बाद क्या करना है? 75 ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा ही रखना है 75 आपको, ये चेंज नहीं होगा कभी भी अगर 10 डिफरेंट है तो। अब करना कुछ नहीं है, ये संख्या आप देख रहे हैं ननू, बस इसमें आपको 1 जोड़ना है। 2 + 1 बन गया कितना? 3, और 3 एकम 3, यही आपका आंसर हो गया। अब इससे क्या करना है? इसको मल्टीप्लिकेशन। अब आप देखिए क्या होता है। 1 नंबर हो गया, सुगा दूसरा नंबर हम लोग क्लियर कर लेंगे। 25 गुना 35। अब 25 गुना 35 करिएगा तो क्या करिएगा? वो 75 ऑलवेज, हमेशा रहेगा 75, ये चेंजिंग होने वाला नहीं है। 75 दे दिए। अब 3 में हम क्या करते हैं सुगा? 1 को जोड़ते हैं और इसी संख्या के लास्ट वाले से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 3 और 1 4, 4 दूनी 8, यही हो गया आपका। कोई दिक्कत परेशानी हुआ? आगे तीसरा नंबर में देख लीजिए, 35 गुना 45। 35 गुना 45 हुआ, 10 का डिफरेंट है, इकाई अंक पर 5 है, देखिए तो। अब क्या करना है आपको? 75 ऑलवेज रखना है, हमेशा, और इस संख्या में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? हुआ 4 और 1 5, अब 5 तिया 15, यही आंसर हो गया। लगता है आपको कोई परेशानी नहीं है, और सीखने के लिए अगर आप तात्पर्य है तो कोई भी चीज़ आप सीख सकते हैं। अब ये आप उदाहरण एक और ले लेते हैं, हम ज़्यादा अब नहीं लेंगे। अब देखें दोनों, 75 तो ऑलवेज, जब 10 का डिफरेंट है तो 75 का ऑलवेज लेंगे। और अब देखिए क्या होता है, 75 जब हम ले लिए तो इस संख्या में 1 जोड़ेंगे, 5 और 1 6, 6 चौकी 24 आंसर। आपको लगता है किसी तरह का परेशानी तो आप हमसे किसी तरह का शेयरिंग कर सकते हैं, किसी तरह की परेशानी है तो वो भी बता सकते हैं। अब एक संख्या, सर आपने तो ये सारी डाटा में बता दिए, फिर से एक बार समझेंगे। यदि इकाई अंक पर 5 होता है, 3 अंक वाले हो चाहे 4 अंक वाले हो, सब सही हो जाएगा आपका। अभी देखिए 3 अंक वाला भी दिखाएंगे आपको।
15 और 25 में 10 का डिफरेंट है और इकाई अंक पर 5 है या नहीं है? हाँ चल ठीक है, तो दोनों में 10 डिफरेंट है। अब क्या करेंगे, 75 हमेशा रखेंगे किसी भी परिस्थिति में, और ये अंक में एक जोड़ेंगे और इसी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 175 इसी में एक जोड़ दिए, इसी से मल्टीप्लिकेशन कर दिए। सब एकदम डाटा बना करके आपको क्लियर है, कॉपी में छापिए, इसको आसानी से आप समझ पाइएगा। एक बार नहीं, 4 बार 5 बार समझने की कोशिश कीजिए, और हमारे रिकॉल करके सारा वीडियो को फिर से देखिए, रिपीट करते 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 मेरिट में आ जाएगा। आगे एक तो आइए हम लोग कर लेते हैं 3 अंक वाला भी दिखाते हैं। मात्र एक देखेंगे हम लोग, 115 गुना 125। अब देखिए हुआ दोनों में डिफरेंट कितना का है, 10 का है। तो हम क्या बोले, जब 10 का डिफरेंट हो तो हमेशा 75 मानना है, वो तो चेंज होने वाला नहीं है। अब ये 2 संख्या बच गया हुआ, ये 2 संख्या यानी 12 में एक जोड़ दीजिएगा, हो गया 13, और इसको मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर दीजिएगा, 13 गढ़ा 43 143, आपका आंसर बन चुका है। आपको कहीं परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, हम आपकी परेशानी को कोशिश करेंगे कि हल कर सकें। आइए सुबह, ये आपका ब्रांच मैंने ये क्यूब रूट और स्क्वायर रूट दोनों खत्म कर दिए हैं आपको। सौ के आसपास वाली संख्या, 100 के आसपास वाली संख्या का वर्ग करना। कितना आसान है हुआ, सो देख लीजिएगा। 100 के आस पास वाली संख्या का वर्ग करना, दिख रहा है करना। अब देखिए हुआ क्या करना है इसमें, एक नंबर में आप 99 आपका आसपास है या नहीं है, आप बताइए सुगा, 99 आपका आसपास का है कि नहीं है? तो कुछ नहीं करना है हुआ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। 99 का होल स्क्वायर करना है सुबह, करना कुछ नहीं है, 100 के नियरेस्ट है या नहीं, 100 के आसपास है कि नहीं है। 100 में कितना कम है बुआ, वो देखिए। सर 100 में एक कम है, तो एक कम है तो एक अपने मन से और घटा देंगे उसमें, तो बचा कितना, 98। 99 है बुआ, 100 के कितने करीब है। जो बच्चे थोड़ा इंटेलिजेंट पॉइंट के हैं, मैं उनसे कहूँगा कि जो चीज़ हम बोलते हैं आप उसको कॉपियों में छाप लीजिए, सदैव याद रहेगा आपको। 99 का होल स्क्वायर करेंगे बुआ, तो 99 100 में कितना कम है, अगर एक कम है तो एक और घटा दीजिए, जितना कम रहेगा उतना घटाएंगे, तो एक घटा दिया तो 98 हुआ। अब बताइए हमको 98 होने के बाद अपने मन से एगो जीरो बैठा देंगे, अपने मन से एगो जीरो, 9 का स्क्वायर 81, शुरू में कितना आया हुआ, एक आंसर बन गया। आगे हुआ 98 का होल स्क्वायर। अब हमें एक बात बताइए कि 98 का जो होल स्क्वायर कर रहे हैं तो 100 में कितना कम है, 2 कम है, तो 2 और घटा दीजिए, होगा कितना, 96, और एक जीरो अपने मन से। 8 का स्क्वायर कितना होता है वह इकाई अंक का, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर 64, शुरू में कितना आया हुआ 4, तो यही हो गया आंसर। अब तीसरा नंबर देखिए हुआ 98 हो गया, 99, 98, 97 का करते हैं, बाकी सब आपने से कर लीजिएगा। 97, 100 में कितना कम है सुगम, 3 और घटा दीजिए, हो गया 94, एक जीरो अपने मन से। 7 का स्क्वायर होता है 7, 7 49, शुरू में कितना है आंसर। अब बाकी सारा अपने से बनाइए सुगर, और हमसे मत बनवाइए, ज़्यादा आप बनाइएगा, आपको क्लियर होगा माइंड और आप अच्छे से, ठीक है बुआ।
आप घरों में बनाइएगा, आपको टास्क के रूप में है कि इसको 100 वाला का सारा क्रम पूरा कर दीजिएगा। आगे लो, अब हमने लिखा है यहाँ 100 के आसपास वाली संख्या का वर्ग करना। अब 100 के आसपास वाली संख्या, इसका मतलब 101 भी तो आएगा। 100 के आसपास वाली संख्या का मतलब है सुगा कि सर 101 उसके आसे पास न है, तो हम कहाँ बोले कि नहीं है आसपास? आसपास है। तो आप देखिए 100 में कितना ज़्यादा है वो, आप हमको ये बताना है कि 100 में कितना ज़्यादा है। तो आप कहिएगा सर 1 ज़्यादा है। 100 में कितना ज़्यादा है? तो 1 ज़्यादा है। तो 1 अपने मन से और जोड़ दीजिए, इसमें बन गया 102। 101 था हुआ और कहता इसमें कितना और जोड़ा जाए, यानी कि इससे जितना ज़्यादा होगा वही जोड़ेंगे उसमें। 101, 100 से कितना ज़्यादा? 1 ज़्यादा, 1 जोड़ दिए। 1 जीरो अपने मन से, ठीक है। और 1 का स्क्वायर होता है 1, आंसर हो गया। नंबर दूसरा 102 का होल स्क्वायर करते हैं। अब देखिए वह 100 से कितना ज़्यादा? सर 2 ज़्यादा, 2 जोड़ दीजिए और अपने मन से जोड़ दिए नो। अब करना कुछ नहीं, इकाई अंक पर क्या है? 2, 2 का स्क्वायर क्या करेंगे? 4। 1 जीरो अपने मन से बोले हैं लगाने के लिए। अच्छा आंसर। एनी प्रॉब्लम हुआ? अब तीसरा वाला कीजिए। 103 का होल स्क्वायर बराबर कितना ज़्यादा हुआ? 3 ज़्यादा, तो 3 और जोड़िए। 1 जीरो अपने मन से, 3 का स्क्वायर नो। प्रॉब्लम नहीं है, सारा क्लियर हो गया। अब चौथा नंबर से आप स्वयं बनाइएगा बुआ, यानी सेल्फ एविडेंट। स्वयं बनाइए बुआ घर से। बाकी आपका सारा क्लियर कर चुके हैं हम। अब आगे देखें नो, 100 के आसपास देखें। अब इसी जगह पर हम 1000 डाल देते हैं। अब हमने क्या कहा कि 1000 के आसपास की संख्याओं को स्क्वायर करना, वर्ग करना है ना बुआ, स्क्वायर करना, स्क्वायर करना। अब 1000 के आसपास, 1000 के आसपास में सुगा सबसे पहले तो 999 आता है जो 1000 के आसपास है। अब हमको बताइए वो 1000 से कितना कम? 1000 से आप कहिएगा सर 1000 से 1 कम है, तो और 1 अपने मन से घटा दीजिए। और 1000 है तो 2 जीरो लगाएंगे। कितने जीरो? 2 जीरो। और 9 का स्क्वायर 81, शुरू में कितना आता है हुआ? 1 आता है। 999 में 1 घटाइएगा 998। फिर से देखिए हुआ 999 का होल स्क्वायर, 1 कम है 1000 में, तो 1 और घटा दीजिए, आएगा 998। और 1 जब आप घटा दिए तो 2 जीरो अपने मन से 1000 वाला में रखना है। और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर 81, शुरू में कितना आया? 1, आंसर। आगे नहीं, दूसरा नंबर 998 का होल स्क्वायर। अब हमको बताइए नो कितना कम है 1000 में? 1000 में 2 कम है, 6 हो गया। अब यहाँ देखिए नो 6 हो गया तो 2 जीरो अपने मन से, और 8 का स्क्वायर होता है 64, शुरू में कितना आया हुआ? 4, 64। 8 का स्क्वायर, इकाई अंक का स्क्वायर, जैसे ऊपर किए 9 9 6, 7 को ले लेते हैं। अब बताइए हुआ कितना कम? 3, 3 और घटाइए और 2 जीरो अपने मन से, 7 का स्क्वायर 49, 9 लगा शुरू में आया, आंसर। क्या इसी तरह आप क्रम में बना सकते हुआ? सेल्फ एविडेंट आप स्वयं से बनावे, ज़्यादा फायदा करेगा। शिक्षक से सिखाने के लिए आपको एग्जाम्पल दे दिए, समय कम है मेरे पास, आपको और भी आगे देखना है। लिख चुके होइएगा। अब 1000 के आसपास बोले हैं ननू, तो इसका मतलब है कि पूरी क्लियर हो चुकी है कि सर 1000 एक भी तो आ सकता है, 1000 एक भी आ सकता है 1000 में, कोई बड़ा बात नहीं है सर। तो कोई बात नहीं, हम कहाँ कह रहे कि नहीं आएगा ये। अब क्या करना है? 1 अपने मन से जोड़ देना है और 2 जीरो लगा करके इकाई अंक का होल स्क्वायर कर देना, आंसर। 4 का होल स्क्वायर कीजिए लो,
यहाँ पर 2 का कीजिए, 2 अपने मन से जोड़िए 9, 1004 हो गया। और इसके बाद 2 जीरो अपने मन से, 2 का स्क्वायर 4 आंसर। अब अपने से बनाइए, आगे का क्रम कीजिए बुआ, है ना, स्वयं से बनाइए इसको। मैं इसी के साथ कहूँगा कि आपका जितना भी स्क्वायर रूट से प्रश्न आने वाला था मैंने सारा क्लियर किया है, और मैं थ्योरिकल क्लियर कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आते होंगे। आई होप कि मुझे ऐसा फील होता है कि आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। बस आपको सिर्फ यही करना है घरों में कि आप कितना बेटर अपने खुद को साबित कर पाते हैं किसी भी फील्ड पर, यह आप पर डिपेंड करता है। वो हम शिक्षक सिर्फ आपका एक माध्यम है, आपको किस प्रकार से हमको आगे बढ़ाना है, बस हम आपके पीछे लगातार लगे हुए हैं। और इसी तरह हम कहते हैं कि ईश्वर के दया से आप हंसिए, मुस्कुराइए और घरों में सुरक्षित रहिए। हम आपके प्रति वीडियो डालते रहते हैं, आप देखिए और शेयर कीजिए। और सब्सक्राइबर बढ़ाने की वो आपसे निवेदित है कि आप दूसरों को भी प्रेरित करें इस बात से। और जितना आप अगर हमसे कुछ शिक्षा ले पाते हैं और आपको लगता है कि हम अच्छा शिक्षा दे पा रहे हैं, तो मेरे हौसला बढ़ाने के लिए सिर्फ आपका एक ही चीज़ चाहिए हमको, आप लाइक करिए। और दूसरा चीज़ कि आप सब्सक्राइब और घंटे का बटन दूसरों से दबाइए, खुद तो दावे ही है, दूसरों से भी दबाइए और सब्सक्राइबर हमारा बढ़ाइए, ताकि मैं ऐसा वीडियो फिर बना सकूँ, मेरा हिम्मत मिल सके हमको। और हिम्मत के बदौलत ही सारा चीज़ होता है, और आपने हिम्मत दिया हमको, मेरे पास था कहाँ। इसलिए आप सब कुछ हैं, और एक शिक्षक का मान सम्मान और पूरा अति है। हम किसी को सिखाने की क्षमता नहीं रखते हैं, बस सिर्फ हम बोध कराते हैं। किसी को पढ़ा नहीं सकते इस लाइफ में, और सब पढ़े लिखे होते हैं, बस सिर्फ बोध कराया जाता है उसको कि ये चीज़ आपको करना है। तो इसलिए अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल लेटर में सब्सक्राइब लिखा रहेगा, आप बगल में घंटे का चित्र आएगा, आप उसे दबाइएगा, 3 ऑप्शन आएगा घंटे में, सबसे ऊपर वाला ऑल वाले में दबाइएगा। मेरा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप हमारी वीडियो को आसानी पूर्वक देख पाएंगे। कहीं सर्च करने की आवश्यकता नहीं आएगी, डायरेक्ट आपके ऊपर आएगा और आप उसे खोलकर आसानी पूर्वक देख सकते हैं। मैं इसी के साथ ये कहूँगा, ईर्ष्या के द्वेष से आप काफ़ी दूर रहिए और दूसरों का सम्मान कीजिए, खुद को भी सम्मान होगा। कहते गेट दी रिस्पेक्ट गिव दी रिस्पेक्ट, आप किसी को सम्मान दोगे तो वापस भी लौटेगा। और हंसिए मुस्कुराइए, गुनगुनाते रहिए। हुआ चूँकि हम लोग का लाइफ क्या है, गॉड गिफ्ट है। धन्यवाद।